हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे कि पेपर 1 की तैयारी जो है वो हमें कौन सी बुक से करनी चाहिए, कौन सी बुक जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो वैसे तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है, जिस बुक को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, और बहुत अच्छे बहुत इजी वे से आपको कंसेप्ट जिसमें समझ आने वाले हैं, वो बुक तो है आपकी ये वाली है आपकी बुक। ठीक है, अरिहंत की ये बुक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे पास तो तीनों ही बुक्स हैं। मेरे पास तो मतलब ये आपका जो है वो मेरे पास ये वाली भी बुक है, मदान की बुक भी है मेरे पास। ठीक है, आपके पास है ना। और दूसरा मेरे पास ये अरिहंत की बुक भी है। फिर मैंने एक जो है वो यूथ कंपटीशन टाइम लिया था, ठीक है, वो भी मेरे पास था, है ना। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिली है, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये देखो ना, हर चीज़ को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको दिखे तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है ना। थोड़ी फट गई है ना, अब फटनी तो थी क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था। तो ये देखो, इसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया, अगर आपको दिख रहा होगा ना, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है इसमें। और जैसे ये होता है कि पहले तो देखो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, जैसे चलो आप जो है वो अरिहंत को पढ़ सकते हो। अरिहंत में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाया नहीं गया है, मतलब बढ़ाया नहीं गया है चीज़ों को, बहुत शॉर्ट में चीज़ों को दिया गया है, पर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे उसके। ठीक है, मैंने इसी तरह से जो थे वो अपने इसमें जो थे वो 30 क्वेश्चन जो थे वो बहुत आराम से कर लिए थे। इसमें आपको इसमें ना पेपर बैक भी दिए गए हैं। ये देखो, इसमें आपको जो है वो 2 पेपर भी दिए गए। मेरा ये तो थोड़ा पुराना एडिशन है, पर आप जो लोगे तो आपको भी देंगे इसमें। ये देखो 2022 से यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर पीछे पेपर दिए गए हैं, बीच में इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से बताई गई हैं चीज़ें, अगर आप देखो, है ना। फिर दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि आप जब इसको करते हो, आपको हर एक यूनिट के कम से कम भी वो जो है वो 200 से 250 जो क्वेश्चन है ना, वो आपको दिए जाते हैं, और उनका आंसर भी दिया है साथ में। ये देखो, ठीक है, उनका आंसर भी साथ में दिया है। फिर यहाँ पर ये देखो, आप जितना चैप्टर क्लियर करोगे, जो चैप्टर आप पढ़ोगे, उस चैप्टर के आपको जो है ये साथ में ही क्या दे देंगे, उसी चैप्टर के आपको साथ में जो है ये एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भी दे देंगे। ये देखो, उसका ही एक प्रैक्टिस सेट दिया है ना आपको लगाने के लिए। ठीक है, तो उसमें लगभग आपको जो है वो कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें लगभग जो है वो आपको 300 के आसपास जो है वो प्रश्न दिए गए हैं। एक तो आप क्वेश्चन की फॉर्म को समझ जाओगे कि प्रश्न पूछा कैसे गया है, दूसरा आप ये भी क्लियर कर लोगे कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं इसमें, हर एक चीज़ को आपको दिया गया है। हाँ, कहीं अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि मुझे और ज़्यादा जो है वो करना है, ठीक है, यहाँ से देखो, अब मैं आपको बताऊँ, है ना, क्योंकि अब आप ऐसे सोचोगे कि पता नहीं मतलब बीच में दी चीज़ें या नहीं दी हैं, है ना। आपको यहाँ से मानव विकास सूचकांक है आपका, ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न बनते हैं यहाँ से, है ना, और बने भी हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है, वही चीज़ें इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर रखी हैं, है ना, उनको खुद इन्होंने हाईलाइट किया है, देखो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है ये, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये है सामान्य पेपर 1 जो अनिवार्य है, अरिहंत की बुक है। मेरे पास तो ये पुराना मॉडल है। इसमें जो मुझे प्रश्न दिए गए हैं वो 2019 से 2022 तक के जो भी पेपर थे, है ना, जो भी हुए थे वो सारे थे। आप नहीं लेंगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे अगर आपके पास ये है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसका भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको, है ना। पर दूसरा मैंने आपको बताया कि मैंने पेपर ये जो थे इसमें मुझे जो थे वो 2023 के थे ये। ठीक है, मैंने एक को ही लिया था, आप चाहें तो वो पूरा का पूरा ही ले सकते हैं, जैसे शुरू से अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका। ठीक है, इसमें आपको जो है जैसे आपने पहले इसको पढ़ लिया, ठीक है, फिर इसको पढ़ने के बाद आप इस बुक से रिवीजन अच्छी कर सकते हो, आप इसमें से जो है वो क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। जब आपके पास जैसे 1 महीना रह जाता है, फिर इसको पढ़ना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपके एक साथ में ही 10 यूनिट्स जो है वो कवर हो जाएंगी अच्छे से, और बहुत अच्छे से आप इसको कर भी लोगे। ठीक है ना। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने इसी तरह से जो थे वो 50 में से 30 नंबर आराम से ले लिए थे इसको करके, देख लो। ठीक है, तो बहुत अच्छी है मेरे लिए तो।
बहुत अच्छी है। फिर आते हैं अपनी मदान की बुक के ऊपर। ये है मदान की बुक, है ना। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है वैसे, ठीक है। आप पर इस बुक को पढ़ने के लिए आपको एक तो टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये जो पेपर है, आपको पता है कि इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको 50 ही प्रश्न आने हैं, ठीक है। अब वो 50 प्रश्न आने हैं, हर यूनिट से आपको 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विस्तार बहुत दिया है, ठीक है। विस्तार बहुत दिया है, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए आपको इसको करने के लिए। इतनी आसानी से आपको जो है वो एक बार में ये समझ नहीं आएगी, पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। है इसकी भी ईजी है। अब इसमें ये देखो, इसमें ये चीज़ आपका यूनिट 8 है ना, जो इसकी उच्च शिक्षा, यूनिट 10 है ना आपकी, ठीक है। 8 और 10 बहुत अच्छी दी है इसमें। आपका यूनिट 10 उच्च शिक्षण संस्थान बहुत अच्छे हैं इसमें। उसमें भी ऐसे ही हैं, सेम टू सेम ही है दोनों में ही, पर इसमें आपको थोड़ा विस्तार मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसमें थोड़ा कम है, कहीं पर है, तो वो तो आप हेल्प कहीं से भी ले सकते हो, पर इसमें थोड़ा विस्तार ज़्यादा है। मैंने दोनों को ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। पर ज़्यादा जो मैंने प्रेफर किया है, ज़्यादा जो मैंने देखा है, जिसको आप, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। अरिहंत की लैंग्वेज बहुत ईजी है, बहुत आराम से इसको आप समझ सकते हो, अपना एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इससे संबंधित और भी आपके पास प्रश्न होंगे या कोई आपको क्वेरी चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।